आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरा इजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंदो श्री सद्गुरु चरण भवजलतारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहारण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माय सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छाय ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनु प्रथम लागो गम चरण को धनिये न छोड़ायो छिन्न लाख तले लाल एनिया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़े रहूं धनी नजर खोलवा तुम पल नवालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज जय जय राज जय श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम जय श्याम जय श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम श्री श्याम जय
श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम मैं श्री राज जय राज जय जय राज श्री श्याम जय जय श्याम श्री श्री कृष्ण कन्हैया लाल श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे श्री महाराजा छत्रसाल की श्री लालदास जी महाराज श्री सनेय सखी जी महाराज अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की श्री महामत हुक्म कहायो जोई गांग जी भाई को संवाद सोई जिन विद श्री देवचंद्र जी गाथा साकुंडल प्रताप सने हने भाखा साकुंडल प्रताप सने हने भाखा। हो पूर्ण सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी धनी धाम करी कृपा मोह पे बड़ी पूर्ण करे मन काम दर्शायो निज धाम तुम अक्षरातीत अपार क्षर अक्षर के भेद सब कर दीन निर्धार जिन विद लीला धाम की करत राज संग साथ जिन विद प्रेम संवाद भयो सो सबे कही प्राणनाथ अक्षर और सखियन की इच्छा वरनी दोए जिन विद उत्पत खेल की सवे कही धनी मोए। ओ पूर्ण सतगुरु धनी प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय धर्म प्राण मातृशक्तियां धर्म प्राण सुंदर साथ जी हमारे आदरणीय पुजारी जी साध्वी शिप्रा कौशल जी आप सब यहाँ बैठे हुए सभी सुंदर साथ आज शायद हमारा 12वां दिन है बीतक कथा का। हम 12वें दिन में बीतक चर्चा का आनंद ले रहे हैं। आप सबको प्यार और प्रेम से प्रणाम शब्द का अभिवादन करते हुए प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जीवन का चक्र है ये तो चलता ही रहता है। जब तक जीवन है जब तक श्वास है तब तक परमात्मा का हृदय में वास है। जिस दिन श्वास चले गए परमात्मा का वास समाप्त हो गया। कल आपने सुना हमारी आयु कितनी लंबी है ना, कितनी लंबी हमारी आयु है, बहुत लंबी हमारी आयु है ना। कितने लंबे समय तक हम जिंदा रहते हैं। यानी ब्रह्मा जी के 1 सेकेंड जितनी भी हमारी आयु नहीं है। ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड में कितना समय गुजरता है पता है आपको? ब्रह्मा जी का जब 1 मिनट का समय होता है तो संसार में 43 लाख वर्ष गुजर जाते हैं। ब्रह्मा जी के 1 मिनट में, हमारा 1 मिनट तो बहुत जल्दी हो जाता है। ब्रह्मा जी का जब 1 मिनट का समय पूरा होता है धरती में 43 लाख वर्ष गुजर जाते हैं। तो क्या है, हमारी तो कोई गणना ही नहीं है, हमारा तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। फिर भी लोग बोलते इतनी लंबी जिंदगी कैसे जिए, इतना लंबा समय कैसे पूर्ण करें। लोग बड़े परेशान होते हैं। मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा 300 साल जिंदा रखे, 500 साल जिंदा रखे, ताकि हम संसार में कोई अच्छा काम करके जाए, बढ़िया काम करके जाए। मौज मजा लेने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। जीवन में जो भी अच्छा कार्य बने वह करके हम दुनिया से जाएं, ताकि लोग बाद में 100, 200, 500 साल कब कुछ तो याद करें हमें।
हम भी दुनिया में आए थे, हम भी दुनिया में रहे थे, हमने भी दुनिया में कुछ समय गुजारा था, ये सब याद रखें। देखिए 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं। कितने प्रकार की भक्तियां? 9 प्रकार की भक्तियां होती है ना। 9 प्रकार की भक्ति में से ये वेद में 3 कांड हैं। कर्म कांड कल मैंने बताया था, उपासना कांड और भक्ति कांड, ज्ञान कांड है ना। तो कर्म कांड करने वाले लोगों का तो आपको बता दिया कल। कर्म कांड में उलझे हुए लोगों की बात तो सारी बता दी। कर्म करते समय मनुष्य शुभ कर्म भी करता है और अशुभ कर्म भी करता है। जैसे मान लो हम खेत में हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, काम तो कर रहे हैं खेती का, लेकिन जमीन में रहने वाले कितने जानवर, कितने छोटे छोटे प्राणी हमारे हल से या ट्रैक्टर से कट करके मर जाते हैं। अब ये गलती में हमसे पाप हो गया है, हमने जानबूझ के तो नहीं किया। हम ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेत में हल चला रहे हैं, है ना, छोटे छोटे केचुए कट करके मर गए, कई मेंढक कट करके मर गए, कोई छोटे छोटे सांप मान लो कट करके मर गए। ये कैसा पाप है? देखो, जाने अनजाने पाप तो हो ही गया ना। अब इस पाप से प्रायश्चित कैसे होगा? तो कृषक लोग जो भी हैं, खेती करने वाले लोग, उनका कर्तव्य बनता है उसमें से जो आपने कमाया, मान लो साल में आपके पास 100 क्विंटल गेहूं आता है, 100 में से 10 क्विंटल गेहूं दान में दो और 90 क्विंटल आप अपने पास रखो, उसको बेचो, उसको अच्छे काम में लो। तो आपने जो, हमने जो जाने अनजाने गलती की ना, वो हमारा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आजकल एक बड़ा पाप चला हुआ है, हमारे विश्व में चला हुआ है, दुनिया में पाप चला हुआ है। कौन सा पाप है? हमें बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। तो बेटे के चक्कर में कई बेटियां मर जाती हैं, लोग गर्भ गिरा देते हैं, गर्भ खत्म कर देते हैं। ये बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप, इसको भ्रूण हत्या कहा जाता है। बहुत बड़ा पाप इसको शास्त्रों में माना गया है। और इसका शास्त्रों में एक ही उपाय है इससे बचने का, शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्र की बातें मैं आपको बता रहा हूं। जब तक आपका जीवन है, आपने अगर भ्रूण हत्या की है जाने अनजाने, या किसी के कहने से, किसी के पीछे पड़ने से, कभी सास ससुर ही तंग कर देते हैं, कितनी बेटियां जनेगी भाई, 5 बेटियां हो गई, 6 बेटियां हो गई, बेटा होना चाहिए, ये हो, तो बेचारी वो भी मजबूर हो जाती है। तो कई बार तो लोग मेरे को टेलीफोन करते हैं, मैं बोलता हूं इसमें मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, इसमें मैं कोई फैसला लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि परमात्मा ने जो दिया उसे स्वीकार करो। परमात्मा दुनिया में पुत्र और पुत्री का बराबर रेशो बना के रखते हैं। क्या पता किसी के यहाँ 10 बेटा हो गया हो, इसलिए तुम्हारे यहाँ 10 बेटी हो रही हो। परमात्मा ने बराबर रेशो बना रखा है, उसका ज्ञान हमें नहीं होता है, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं। हम नहीं, आप, है ना, जाने अनजाने गलती हो जाती है। तो उसका मतलब ये है, अगर आपने 3 या 4 महीने का बच्चा गिर गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उसके वजन के हिसाब से आजीवन, जैसे बच्चा जितना बड़ा होता जाता है उतना किलो अन्न किसी अच्छे स्थान पे दान कर देना चाहिए। अन्न से ही हमारा शरीर बनता है, बिना अन्न के हमारा देह नहीं बन सकता। रजबीज की उत्पत्ति अन्न से तैयार होती है। अन्न जितना ग्रहण करेंगे शरीर में रक्त का प्रवाह चलेगा, उससे रजबीज की उत्पत्ति होती है। और धीरे 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 जितने 1 साल का बेटा हुआ तो 1 साल के बेटे का वजन कितना होता है, कितना वजन होता है, बेटा या बेटी जो भी है। तो 1 साल में अगर 10 किलो का बच्चा है तो 10 किलो दान करो। अगले साल वो बच्चा अगर 12 किलो का हो गया है, 12 किलो अन्न दान करो। अगर वो बच्चा 14 किलो का वजन हो गया है, 14 किलो अन्न दान करो।
20 किलो वजन का हो गया है तो 20 किलो का अन्नदान करो। करते करते 50 किलो का हो गया है तो जब तक 50 किलो का वजन उसका लड़के का है, लड़की का है, उतना दान करते रहो। अब अगर 70 किलो का हो गया तो 70 किलो दान करो। ये शास्त्र का विधान है। इस पाप से बचने के लिए अंश मात्र अन्न का दान ही सबसे बड़ा दान माना गया है। लेकिन एक बात है, मुझे आप सभी से ये प्रार्थना करनी है, ऐसा दान करना है तो हमारे मंदिर में कृपया नहीं करना और किसी मंदिर में करना। मैं अन्नदान नहीं लेता हूं, इस मंदिर में हम कोई अन्नदान नहीं लेते हैं। जो श्रद्धा से अपने आप देवे उसकी बात अलग है, लेकिन कोई ये बोले अरे हमारे घर में तो बहुत बंदा सीरियस है तो हम एक बोरी दान दे देते हैं, गेहूं या चावल या दाल, वो मैं नहीं लेता हूं। हमारे मंदिर में हम शुद्ध भोजन बनाना पसंद करते हैं। दान का दिया हुआ अन्न का भोजन बनाएंगे तो पता नहीं किस भावना से उसने दान दिया, उसका पाप मुझे भी ढोना पड़ेगा, फिर मुझे भी उस पाप में जाके रचपच होना होगा। इसलिए हमारे मंदिर में जो भी भोजन बनता है, शुद्ध भोजन खरीद करके लाते हैं, उससे हमारा भोजन का कार्य चलता है और राज्य को भोग लगाने के बाद वह आपको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो ऐसा दान हमारे मंदिर में नहीं करना। जिस मंदिर में आप दान करें वहां के ब्राह्मण ले, उनकी इच्छा है। तो ऐसे ही यहाँ कर्म कांड की बातें जो यहाँ आई वही कल में थोड़ी रह गया कहता ना, वही आपको मैं बता रहा हूं। और एक बात कल आपको मैंने बताया, शास्त्र रहित कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्र ने जो बताया वही कर्म करें, उससे विपरीत कर्म कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र ने जो बताया उसके आधार पे हम अपने जीवन को बनाएं। शास्त्र तो हमारी रचना नहीं है, ऋषियों ने बनाई है। ऋषियों ने कोई नियम भागा होगा हमें, उसके अनुसार आप चलें। और इतना ही नहीं, परनिंदा परस्त्री आदि जिय धरे, किसी की निंदा तो जीवन में करे ही ना। कल भी मैंने बताया था, थोड़ा सा रह गया था इसलिए बता रहा हूं। और पराई नारी को माता बहन या पुत्री की नजर से आप देखें। विशेष करके पुरुषों के लिए यह ज्ञान दिया जाता है, पराई नारी पराई स्त्री जो होगी, पराई बिटिया जो होगी, उसको किस रूप में देखना है? ये मेरी बेटी है या मेरी माँ है या मेरी बहन है, इस नजर से आप देखें। ये देखने की परंपरा मात्र सनातन हिंदू धर्म में है, ईसाई इस्लाम में ये परंपरा नहीं है। इस्लाम में तो बड़ी खतरनाक परंपरा है, बड़ी खतरनाक परंपरा इस्लाम में तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। मान लो किसी का पति गुजर गया, उसके घर में एक बेटी हो गई, लेकिन पति चला गया, मुस्लिम की बात कर रहा हूं। अगर उसकी दूसरी मैरिज होती है तो बच्ची को साथ लेके जाएगी ना। जब वो बच्ची 14-15 साल की होती है तो वो जिस पति के साथ विवाह करके गई है, उसकी मां उसकी बेटी को उसका पति विवाह कर लेता है। ये कुरान में लिखा है। कैसा कल्चर है देखो, कैसा संस्कार है उनके यहां देखो। अब वो तो बाप बन गया ना, वैसे तो बच्ची को लेके गया तो उसको बाप की तरह पालना चाहिए। तो 18, 15, 16, 17 साल की जब बच्ची होती है तो उसकी माँ का जो पति है बेटी से भी शादी कर लेता है। अगर उनको पूछो कि ऐसा क्यों करते हो, बोलते हैं कि इसमें मेरा खून नहीं है इसलिए हम इससे विवाह कर सकते हैं। हमारा कुरान ऐसा बोलता है। ये हमारे हिंदू परंपरा में नहीं है। हिंदू में बेटी कह दिया तो बेटी, बेटा कह दिया तो बेटा, पत्नी कहा तो जीवन भर पत्नी, पुत्र कहा तो जीवन भर पुत्र है। एक बार मुंह से शब्द जो निकला वो जीवन भर निभाने का काम करना पड़ता है। देखिए, तो ये हमारी हिंदू रीति रिवाज, इतनी सुंदर परंपरा विश्व में कहीं नहीं है। ईसाई इस्लाम में ऐसी परंपरा नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। तो यही बात बता रहे हैं, हमारी सनातन परंपरा में हर नारी को माता के रूप में देखना, यहां तक लिखा है हमारे तो शास्त्रों में। मैं क्या बताऊं आपको, अगर आपकी पत्नी, आपकी, इनकी तो पत्नी नहीं है, आपकी पत्नी जब भोजन परोसने लगे, भोजन परोसते समय अपनी पत्नी को भोजन परोसते समय, भोजन खिलाते समय मां की नजर से देखना, कितनी बड़ी बात बताई है। क्योंकि मां के हाथ का भोजन का जो स्वाद है और किसी के हाथ का नहीं होता है। मां के हाथ का भोजन का स्वाद ही अपना है। भोजन कराते समय अपनी पत्नी मां की तरह बन के भोजन कराए। पति को करा रही हूं ऐसा नहीं सोचे, मैं अपने पति रूपी पुत्र को भोजन करा रही हूं ऐसा सोच के भोजन कराए, तो भोजन मां का प्रसाद बन जाता है ना। कितनी अच्छी भावना है हमारे भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में, हिंदू संस्कार में। तो यहाँ आगे जाकर के ये 84 लाख योनियों की बात आती है। उसके बाद उपासना कांड की बात आती है। ये सब देवचंद्र जी महाराज गांग जी भाई को समझा रहे हैं। गांग जी भाई को इतना ज्ञान दिया है, या बहुत है ऐसा, लेकिन मैं कुछ प्रसंग संक्षिप्त में आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि सब ज्ञान का विस्तार में नहीं कर पाऊंगा। अभी तो ब्रज को, रास को उन्होंने खूब समझाया है। ब्रज की लीला, रास, ब्रज की लीला क्या है, रास की लीला क्या है, जागनी ब्रह्मांड किसे कहते हैं, जागनी में क्या क्या लीला है, एक एक भेद खोल खोल करके सदगुरु महाराज ने समझाया है। ठीक है ना। लेकिन इतना विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, आगे प्रसंग को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे ज्ञान की बातें बहुत गहरी गहरी ज्ञान की बात है। तो देखिए, अब सुनो उपासना कांड विचार, पावे मुक्ति बैकुंठ की चार। उपासना कांड में बैकुंठ की भगवान विष्णु श्रीमन नारायण के पास 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। तो उसको कहते नवदा भक्ति। निष्काम भावना से नवदा भक्ति करनी चाहिए। तो सबसे पहली भक्ति का नाम क्या है? क्या है पहली भक्ति? क्या है? आपने भागवत में सुना ना, बहुत बार कथा में मैंने भी कई बार सुनाया। पहली भक्ति क्या है भागवत के हिसाब से? श्रवण भक्ति, जो आप सब यहां कर रहे हैं। भगवान की कथा सुनना ये भक्ति है। लेकिन श्रवण भक्ति में छल कपट नहीं होना चाहिए। कैसे सुने, श्रवण कैसे करें? निष्ठा से, श्रद्धा से, समर्पण से। बस हम 1 घंटे के लिए मंदिर में प्रवचन सुनने आए हैं, तो मात्र प्रवचन ही सुने, बस ये भावना से सुने। कहीं दिल नहीं लगाना और जगह। 1 घंटा प्रवचन बैठना है तो बैठना है, सुनना है तो सुनना ही है, ध्यान करना है तो ध्यान ही करना है, इधर उधर नहीं मन को भटकाना है। मेरे को एक दिन बिमला मेहता जी कहती हैं, दिल्ली में थी ना बिमला मेहता जी, वो धाम सिधार गई बेचारी। जीवन भर प्राणनाथ जी की वाणी का काम करते करते वो धाम सिधार गई। तो उन्होंने जाने से कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, एक दिन हम लोगों को बोला, जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मैं मर जाऊं, तो मरने के बाद जहां पे मुझे दफनाओगे या जो जलाओगे वो आप लोगों की मर्जी, जो मर्जी करो, मेरे को शरीर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। शरीर तो मेरा है ही नहीं, ये तो संसार का है। लेकिन अगर कहीं समाधि बनाओगे तो वहां पे लिख देना ऊपर बड़े अक्षरों में, भारत की प्रणामी समाज की सबसे ज्यादा लड़ाई करने वाली महिला बिमला मेहता, लिख देना। तो हम लोगों ने कहा ऐसा क्यों? नहीं नहीं, लड़ाकू लिख देना, लड़ाकू बिमला ऐसा लिख देना। हमने कहा ऐसा क्यों लिखे? मैं सबसे लड़ती हूं ना, मैं सबसे लड़ती हूं। किसके लिए लड़ती हूं? श्री प्राणनाथ जी के लिए, राज्य के लिए लड़ती हूं। मैं बड़े बड़े प्रोफेसरों से लड़ती हूं। बड़े बड़े प्रोफेसर मेरे पास आते हैं, उनको मैं डांटती हूं जोर जोर से, उनको मैं समझाती हूं, क्योंकि प्राणनाथ जी को समझो, वाणी को समझो, प्रणामी समाज को जानो, धर्म को जानो, यही लड़ाई के लिए। तो मैंने बड़े बड़े अफसर, जो बड़े बड़े खुद ग्रेजुएट हैं,
विमला मेहता जी ने बीए पास किया है, लेकिन डांटती किसको थी? बड़े बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल को, प्रोफेसर को, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को डांटती थी। ये होना चाहिए। उनके सामने कोई डर के मारे उनके सामने माताजी 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 बोलते रहते थे सब लोग। क्यों ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि वो सब कुछ जानती थी। पढ़ाई से मतलब नहीं होता है, आप काम क्या कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात होती है उनकी, बहुत बड़ी बात। तो कई बार सेठ लोग जाते थे ना, तो एक ही बात बोलती थी, बहुत किया अपने घर परिवार के लिए, प्राणनाथ जी के लिए तुमने क्या किया मेरे को ये बताओ। और प्राणनाथ जी के लिए, प्रणामी धर्म के लिए कुछ नहीं किया तो जीवन में तुमने कुछ किया ही नहीं, बेकार में तुम मरने जा रहे हो, ऐसा बोल के डांटती थी। हाँ, तो सेठ लोग भी उसी समय, माता जी मेरी ओर से भी 500 किताब छपाने का पैसा ये ले लो। उनको और कुछ नहीं चाहिए, किताब छापने के लिए पैसा चाहिए, सिर्फ किताब। और ये मंदिर बड़े बड़े हॉल बनाते हैं, ये किसी काम के नहीं है। लेकिन जब तक वाणी या प्राणनाथ जी की बातें समाज में न पहुंचे तो दीवारें खड़ी करके क्या करोगे? दीवारें सब कुछ नहीं है। एक और कहा करती थी, आज मैं उनको याद कर रहा हूं, उन्हें बड़ा स्नेह करती थी। एक दिन मैं उनके घर चला गया, अचानक उनके घर चला गया, उनको बताया नहीं था मैंने। बड़ा प्यार करती थी मेरे को, बड़ा स्नेह रखती थी। एक दिन उनके घर में अचानक चला गया, तो वहां जाने के बाद उन्हें जैसे बेल बजाई मैंने, जैसे ही बाहर आए तो बाहर आते ही वो क्या बोलते हैं पता है? अच्छे चरण धरो श्री राज मेरे आंगन, प्यारे कदम रखो महाराज मेरे आंगन। ऐसे बोल के मेरे को अंदर ले गई, ऐसे पद गाते हुए मेरे को अंदर ले गई। मैंने कहा ये तो राज्य के लिए है, तो आप लोग ही तो राज्य हो मेरे लिए। देखो भावना कितनी ऊंची है, समझ कितनी ऊंची है, पहुंच कितनी ऊंची है। सब जगह मैं राज्य देखती हूँ, सर्वत्र मैं परमात्मा का दर्शन करती हूँ। ऐसी स्थिति अगर आपकी बन जाए तो हमारे अंदर से किसी के लिए बुराई नहीं निकलेगा, सबके लिए अच्छा ही अच्छा निकलेगा। तो 9 भक्ति में से पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण भक्ति। याद रखना, श्रवण भक्ति सबसे ज्यादा श्रवण भक्ति किसने किया? किसने किया? हाँ जी, राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित ने कितने घंटे सुना कथा? कितने घंटे सुनी? हाँ जी, 7 दिन। घंटे बताओ कितने घंटे कथा सुनी बिना रुके हुए? दिन का 12 घंटा, रात्रि का 12 घंटा, एक दिन में कितने घंटे हो गए दिन रात में? अब 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया? 170 घंटे लगातार आंखें पलके झुकाए बगैर सुना। आप सुनोगे? 170 घंटे लगातार कथा सुनी, 170 घंटे। यहां तो 170 मिनट 170 सेकंड में हम परेशान हो जाते हैं, आसन बदलने शुरू हो जाते हैं, कभी टांग ऊपर तो कभी टांग नीचे, तो कभी घुटने ऊपर तो कभी घुटने नीचे। और परीक्षित महाराज ने 170 घंटे लगातार भागवत कथा सुनी, कुर्सी में बैठ के नहीं। कैसे सुनी बताऊं आपको? पलथी मार के नहीं, कैसे सुनी वो मुझे बताना पड़ेगा उठ करके। मैं नहीं उठ पाऊंगा अभी, क्योंकि उठ के नहीं बता पाऊंगा आपको। सुखदेव जी कैसे परीक्षित जी ने कैसे बैठ के कथा सुनी, है ना? कैसे बैठ के सुनी? एक घुटने को मोड़ करके जमीन पे लगाया और एक घुटने को जमीन पे टिकाया। कोई करके दिखा सकता है मेरे को ये वाला आसन? हाँ जी, हाँ नहीं, वज्रासन नहीं। एक को मोड़ो और एक को ऐसे ना सीधा रखो, सीधा घुटने के बराबर, घुटने के बराबर नहीं, घुटने के बराबर खड़ा। और आप बैठ जाओ, अब बैठ जाओ नीचे, जमीन में टिक के बैठ जाओ, टिक के हाँ, पूरे ही पीछे वाला हिस्सा भी नीचे रखो। हाँ, इस तरह से सुनी। कैसे सुनी कथा? इस तरह से उन्होंने कितने दिन कथा सुनी?
170 घंटे आप बैठ के देखो तो बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। हाँ? और उस समय परीक्षित की आयु कितनी थी? लगभग 100 साल की। लगभग 100 साल की आयु थी परीक्षित की। 100 साल की आयु में ऐसे बैठ के कथा सुनी 170 घंटे लगातार। परीक्षित ने नहीं कहा मेरा घुटना दुखता है, परीक्षित ने नहीं कहा मैं बीमार हूं। शायद हमारी पूनम बहन जी के यहां जाकर दवाई खाते होंगे, है ना? उस समय वो थे होंगे कोई ना कोई दवाई बांटने वाली माता, दे देते होंगे। इस तरह से बैठ के, ये सबसे बढ़िया श्रवण आसन है। ये अभी करके दिखाया। एक कथा सुनने का सबसे बढ़िया आसन यही है। कथा सुनने के लिए बैठना हो तो ऐसे बैठना है। कितनी एक बार बैठ के देखना आप 170 घंटे, देखना क्या क्या होता है फिर। हमें राज राज कहना है, सदा सुखी रहना है। हमें सदा सुखी रहना है। हमें हमें पिया पिया कहना है, सदा सुखी रहना है। हमें पिया हमें पिया पिया कहना है, सदा सुखी रहना है। हमें श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखो ये श्रवण भक्ति, इसको कहते हैं सुनने की भक्ति। ये पहली भक्ति है। और उसके बाद दूसरी भक्ति है कीर्तन। कीर्तन सबसे ज्यादा किसने किया? आजे बताओ, कीर्तन भक्ति में सबसे ऊंचे कौन है? कोई बता सकता है? जो बताएगा उसको यहां से कुछ देना पड़ेगा, 200 रुपये दे दूंगा। जो शुद्ध सही बताएगा, क्योंकि आप लोग सब ज्ञानी हैं एक से एक, अज्ञानी तो कोई है ही नहीं। सब ने बहुत बार भागवत कथा सुनी है। जिसको देखो हम तो भागवत सुनने जा रहे हैं, हम तो भागवत सुनने जा रहे हैं। ये सद्भागवत की कथा है। बताओ बताओ, अभी तो किसी ने शुद्ध नहीं बोला है, अभी तो किसी ने सही बोला ही नहीं है। कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है? जैसे श्रवण भक्ति के आचार्य राजा परीक्षित हैं, तो कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है? नहीं बताओगे? क्या मेरे से नाराज हो गए आप लोग? क्या गलती कर दी मैंने? सबको पता है लेकिन बता ही नहीं पा रहे हैं। इतने ज्ञानी हैं आप लोग। सबसे ज्यादा कीर्तन भक्ति करने वाले कीर्तन भक्ति के आचार्य का नाम है सुखदेव मुनि महाराज। किसी को याद ही नहीं है, बताओ। भगवान सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। सुखदेव मुनि महाराज 24 घंटे कीर्तन करते हैं। सोते समय भी कीर्तन होता है उनसे। इतना ज्यादा कीर्तन कोई कर ही नहीं सकता। जब बिस्तर में लेट जाते हैं तब भी उनसे कीर्तन होता है। कैसे होता है कीर्तन? उनके रोम रोम से कीर्तन हो रहा होता है, रोम रोम से। जब विश्राम में चले जाते हैं उनके रोम रोम से परमात्मा का नाम निकलता है। रोम रोम से, छिद्र छिद्र से परमात्मा का नाम गुंजायमान होता है। वो कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। तो अब उसके बाद आता है श्रवणम कीर्तनम, सुमिरन। सबसे ज्यादा परमात्मा को याद किसने किया? ये बताओ। ये तो आपको सबको पता है, सबको पता है। बताओ। कथा में मैं कई बार बता चुका हूं माताओं बहनों, कई बार बता चुका हूं ये सारी बातें।
सबसे ज्यादा परमात्मा को याद कौन करता है? याद सबसे ज्यादा याद कौन करता है? एक तो शुद्ध होना चाहिए कम से कम, इतने जो लोग बैठे हैं, एक तो सही बोले कोई ना कोई। परमात्मा को सबसे ज्यादा याद किसने किया? किसने? ये सब भागवत की कथा है भैया, सब भागवत के ही प्रसंग हैं। भागवत सुनने वालों को तो ये सब पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा, अब आप लोग तो बताओगे नहीं, क्योंकि आप लोग मुझे बताने में आप लोग लालच करते हो, बताते ही नहीं हो मेरे को। बताओ मैंने पता नहीं कौन सी गलती कर दी है ना। आप लोगों से तो कोई गलती नहीं हुई, मेरे से कोई ना कोई गलती हुई, इसलिए आप लोग नहीं बता पा रहे हो, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते हुए, कोई गलती अगर मेरे से हो भी गई हो तो मैं बता देता हूं। तो सबसे ज्यादा याद परमात्मा को कौन करते हैं? प्रहलाद जी महाराज। याद नहीं है आप लोगों को? बताओ। प्रहलाद जी महाराज 24 घंटे भगवान को स्मरण में रखते हैं। कोई पल, कोई क्षण ऐसा नहीं जो प्रहलाद जी महाराज भगवान को याद न करते हो। ये सब तो आपकी सुनी हुई बातें हैं। हाँ, अब मेरे को तो सब याद है, कंठस्थ है सारी बातें। यहाँ प्रसंग आया इसलिए मैं, आचार्य का नाम यहाँ नहीं है, आचार्य का नाम यहाँ नहीं है, तो खाली नाम नाम लिखा है, कौन सी भक्ति किसने की, कौन सी भक्ति किसने की। तो आचार्य कौन है उसकी जानकारी होना, यानी सबसे ज्यादा सुमिरन कौन करता है? प्रहलाद जी महाराज। उनसे ज्यादा सुमिरन करने वाला कोई है ही नहीं। और सबसे ज्यादा सेवा कौन करता है? चलो ये बता दो। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम और चरणों की सेवा, सेवा, सब ज्यादा सेवा कौन करता है? ये तो आप सबको पता होना ही चाहिए। सबसे ज्यादा सेवा करने वाले का नाम बताओ। जो निरंतर सेवा, एक सेकंड के अगर आप 1000 भाग करोगे तो 1000 भाग करने पर उतना समय भी सेवा के बगैर कभी चूकते नहीं हैं। उनका नाम बताओ। निरंतर सेवा करते हैं, निरंतर, दिन रात, सोते तक नहीं है। हाँ जी, बताओ। मैं फेल हो गया इस बार, इतनी कथा सुनाई, फेल तो मैं हो गया, आप तो सब पास हैं। यानी मेरी कथा सुनाने का कोई असर आपको नहीं हुआ, इसका मतलब मेरे में कमी है, कोई ना कोई। आप में कमी नहीं है, आप लोगों में कोई कमी नहीं है, मेरे में कोई ना कोई कमी है। एक सेकेंड का 1000वां भाग करो, 1000वां भाग करने पर जितना समय बचता है उतने देर भी सेवा से चूकते नहीं हैं। वो कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी निरंतर परमात्मा के पाद सेवन करती रहती हैं, चरणों में हाथ, निरंतर हाथ रखी ही रहती हैं, दबाती रहती हैं, दबाते, उनको कभी नींद आती ही नहीं है। प्रभु के चरणों में ही वो सो जाती हैं, लेकिन नींद में भी चरण दबा रही होती, नींद में भी जब प्रभु के चरणों में सोती हैं तभी चरण दबाई रही होती, नींद में भी उनको चरण दबाने की आदत है। बताओ लक्ष्मी जी, अब तो याद रखोगे ना? है, याद रहेगा। अब किस किस को याद रहेगा? किस किस को याद रहेगा, है ना? सब इस बात को याद रखना। और उसके बाद अब एक भक्ति और आ गई, बंधन, परमात्मा की वंदना। ये बंधन भक्ति तो लगभग भागवत में अभी भी कुछ महीने पहले मैंने सुनाया था या गांव में। बंधन भक्ति सबसे ज्यादा किसने की? परमात्मा की वंदना। परमात्मा की बंधन भक्ति किसने की? अब यहां लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि आप मेरे से नाराज हो, जवाब नहीं देते हो, तो अब मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। बंधन भक्ति सबसे ज्यादा अक्रूर जी महाराज ने किया।
अक्रूर जी महाराज कौन है? कौन है अक्रूर जी महाराज? आप सीधा बोल दो ना, मैंने उनको देखा ही नहीं, मेरे घर कभी आया ही नहीं। हाँ जी, हाँ, अक्रूर जी महाराज वंदना भक्ति के आचार्य हैं। और बंधन अलग है, अर्चन अलग है। बंधन का मतलब हाथ जोड़ के मात्र वंदना करना, और अर्चन है पूजा विधि, अर्चना। फूल चढ़ा के पूजा सबसे ज्यादा किसने किया? फूल चढ़ा के अर्चना भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, ये पांचवी भक्ति है। ये किसने किया? पृथु महाराज ने। पृथु महाराज जब ये अर्चन भक्ति करते थे ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, ये पूरा ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन का है। ये सारा विश्व ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन का है। तो हर जगह पे उन्होंने फूल रखा है, हर जगह पे उन्होंने फूल रखा। पूरे 50 करोड़ योजन में फूल रख करके परमात्मा की वंदना की। कोई कर सकता है ऐसा? कोई कर सकता है? पृथ्वी महाराज ने ऐसा किया। हम तो क्या करेंगे, यहां पे फूल रख देंगे, लेकिन यहां फूल रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, यहां रखा। पूरे 50 करोड़ योजन में एक योजन का मतलब होता है, एक योजन कितना बड़ा होता है? अब ये सब पूछते रहेंगे तो आप तो कोई भी जवाब नहीं दोगे। कितनी बार तो समझा दिया है, 50 बार समझा चुका हूं। अब ये गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा सीधा ही सुना दूंगा, क्योंकि गहराई की बातों में आपको ज्यादा मन नहीं लगता होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना। तो 50 करोड़ योजन ये पूरी पृथ्वी है, सर्वत्र, जहां तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंचती है वहां सब सर्वत्र। तो कोई भूमि ऐसा नहीं जहां पे पृथ्वी महाराज ने पुष्प न रखा हो। सारे ब्रह्मांड की पूजा की। क्यों किया? परमात्मा का हर जगह चरण पड़ा हुआ है, ऐसा सोच करके। तो इसके बाद फिर दास भक्ति किसने किया? ये तो सबको पता है, दास, है ना। दास भक्ति किसने की सबसे ज्यादा? हनुमंत लाल जी ने किया। निरंतर हनुमान जी सेवक बन करके बैठे रहते हैं और भगवान को अपना मित्र मानते थे। एक भगवान के भक्त थे, मित्र मानते थे, सखा। ये कौन है? अर्जुन महाराज। अर्जुन जी भगवान को मित्र मानते हैं, मित्र भावना से भगवान की भक्ति करते हैं। हे प्रभु, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सखा हैं, इस भावना से भक्ति करते हैं। और उसके बाद एक भक्ति रह गई है, उसको कहते हैं आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना। वो किसने किया? राजा बलि ने किया। देखो, अब याद रखना, एक बार फिर बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? राजा परीक्षित। कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी महाराज। और सुमिरन भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी महाराज। सेवन भक्ति के आचार्य लक्ष्मी जी। वंदना भक्ति के आचार्य अक्रूर जी हैं। और अर्चना भक्ति के आचार्य पृथु महाराज हैं। और दास भाव के आचार्य हनुमंत लाल जी हैं। और सखा भाव के आचार्य अर्जुन जी महाराज है। ये इस तरह से भक्ति करते थे। सब कल का प्रसंग सुना रहा हूं, अभी तो आज का शुरू नहीं किया है, ये सब कल का प्रसंग है। अब ये सारी बातें किसने किसको बताई? श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने गांग जी भाई को बताई। अभी तक और किसी भी तक में इतना विस्तार नहीं आया है जो विस्तार यहां पे आ रहा है। और ये बाकी नाद बिंदु की बात मैंने कल बताई दी थी। नाद का मतलब होता है माता पिता के अंश से जो बालक पैदा होता है वो नाद। नाद का मतलब होता है ज्ञान की परंपरा से जो जगता है, जैसे शिष्य नाद शिष्य माने गए हैं। मैं आपको तारतम सुनाऊं, कान में मंत्र सुनाऊं, उस मंत्र का जाप आप करोगे तो आप मेरे नाद पुत्र या नाद पुत्री बन गए, है ना। चाहे 80 साल के 90 साल के बुजुर्गों को भी मैं कान में मंत्र सुनाऊंगा, तो अगर गुरु 15 साल का 20 साल का भी होगा तो गुरु की नजर में वो बेटा है।
चाहे कितनी ही उम्र का क्यों न हो, गुरु की नजर में वो पुत्र समान माना गया है, क्योंकि नाद परंपरा से उसका जन्म हुआ। और दूसरी बिंदु परंपरा से जन्म होते हैं तो सामान्य गंदगी के द्वारा, कल मैंने बताया गंदगी के द्वारा जिनका जन्म होता है, रजबीज के माध्यम से शरीर के विषाक्त कणों से जिसका जन्म होता है, वो आप हम सब है जो हम बिंदु परंपरा के हैं। इसलिए प्राणनाथ जी ने बाणी में कहा, पुजारी जी उस दिन गा रहे थे ना, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया रे साधो, ओ बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, बिंद में बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद बिंद में सिंध समाया, बिंद में त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, त्रिगुण स्वरूप त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, त्रिगुण स्वरूप अलखन जाए लखाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद सिंध बिंद में सिंध समाया रे साधो, इसका अर्थ बता सकता है कोई जिनको वाणी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, थोड़ा सा भी वाणी का ज्ञान हो, तो प्राणनाथ जी की वाणी है ना ये, बिंद कहते हैं पिता के एक बूंद के अंतर्गत, सिंध यानी आत्मा आकर के समा गई। मात्र एक बूंद में कौन समा गया? इतनी बड़ी परमधाम की आत्मा, परमात्मा का साक्षात स्वरूप पिता के एक बूंद में आकर के समा गया। इसलिए तो आश्चर्य हो रहा है, इतनी बड़ी आत्मा यहां करके कैसे समा गया ये संसार में आकर के, और कहने लगे कि मैं कौन हूं बताओ, है ना। दूसरा अर्थ होता है एक बूंद में समुद्र समा गया, एक बूंद में समुद्र का समा जाना। समुद्र है आत्मा, एक बूंद है जगत का एक बूंद रक्त, एक बूंद रक्त में आत्मा आकर के समा गई, विलीन हो गई। अब उसी रक्त के द्वारा जो अपना शरीर बनाना, उसी शरीर को क्या कहते हैं? मैं और मेरी आंखें, मैं और मेरी दांत, मैं और मेरा मुंह, मैं और मेरे हाथ, मैं और मेरे पैर, मैं और मेरी दुकान, मैं और मेरा मकान, मैं और मेरा घर, कुछ नहीं है सब ये मैं और मेरा, मैं और मेरा। अब मैं और मेरा पर मैं प्रवचन शुरू करूंगा तो सुबह हो जाएगी, इस पर व्याख्या में नहीं करने वाला। मैं क्या चीज है, मेरा क्या चीज है। अब इसमें वेदांत ने इतना गहरा भेद खोला है, मैं क्या है और मेरा क्या है। मेरा किसे कहते हैं, मैं किसे कहते हैं ना, तो मैं और मेरा का बहुत बड़ा रहस्य है। तो जब मैं और मेरा आ गया, वह तेरा सब छूट गया,
तेरा सब छूट जाता है। अब इसके बाद परम धाम से ब्रह्म आत्माएं आई। आज का प्रसंग संसार को अवलोकन करने के लिए, संसार को देखने के लिए आई हैं। हम सब संसार को देखने के लिए आए, लेकिन देखते देखते आप लोग खेलने लग गए। आप लोग खेलने लग गए और हम आज भी देख रहे हैं। आप लोगों को मजे से यहां बैठ के देख रहे हैं, आप लोग खेल रहे हो। और जो खेलने वाले लोग हैं ना, वो रोते हैं। देखने वाला व्यक्ति है ना, वो खुश होता है। देखने वाले को क्या परेशानी, मजे से बैठ के देख रहा है पर्दे में। खेलने वाले आप लोग हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं। सादा ये काम बिगड़ गया, सादा ये काम बिगड़ गया, बस इसी में उलझ गए सारे के सारे, है ना। और हमें आनंद आता है देखने में। हम देख रहे हैं संसार को, कोई रोते हैं, कोई परेशान होते हैं, कोई कहते हैं बेटी की शादी नहीं हुई, हम सब देखते रहते हैं। देखो कितना मजा आ रहा है। कोई कहते हैं बेटे की शादी नहीं हुई, कोई कहते हैं कि बेटे की शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो गया तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये सब हो रहा है, आप लोग सब ये खेल रहे हो, अब हम यहाँ बैठ के मजे से देख रहे हैं। देखो ये सब हो रहा है, सब रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। और आप लोग देखने वाले के पास आ जाते हो, खेलने वाले लोग परेशान होकर के, जो देखने वाला दर्शक है उसके पास आके कहते हो, हे दर्शक गुरु ठीक करो हमें। आप तो देख ही रहे हैं सब कुछ, हमें ठीक करो। भाई हम काहे को ठीक करें, हम काहे को ठीक करें भैया, क्योंकि ये सब तो आपने मांगा था, परमात्मा ने दे दिया। खेलो, करो एंजॉय, करो एंजॉय। किसी को पति मान लिया, मिट्टी के 5 तत्व से बने हुए, तो 2 टांग 2 आंख वाले को पति मान लिया, किसी ने पत्नी मान लिया। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पोती, ये मेरी परपोती, ये सब मान लिया हमने, ये सब माना हुआ है। ये सब मानने की बात है। मैं इस पर एक सुंदर कहानी आपको सुना सकता हूं। किसी जमाने में एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज लवण सिंह। महाराज लवण सिंह। अब उनकी घटना इस समय सुनाने का समय नहीं है, लेकिन मैं कल आपको जरूर सुनाऊंगा ये बात। ब्रह्म सृष्टि ने माया कैसे देखा, इस पर महाराजा लवण सिंह की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। ये द्वापर या त्रेता युग में राजा हुए थे। इनके सामने क्या घटना घटी, ये इसको सुनोगे मन लगा करके तो समझ में आ जाएगी पूरी कहानी आपको। हम संसार में माया कैसे देख रहे हैं। अब देखो, ऐसी गहरी गहरी बातें सुनोगे तो घर बार छोड़ करके मंदिर आके बैठ जाओगे। मुझे तो बड़ा मजा आएगा, बगल बगल के आप भोजन बना के मेरे को खिलाओगे, मुझे तो बड़ा आनंद आएगा। लेकिन आपके परिवार के लोग परेशान हो जाएंगे, और मंदिर में जाके बैठी है, मंदिर की रोटी खा रही है। लेकिन इससे बड़ा बेकार बात और कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बातें, व्यर्थ की बातें। लोग बोलते हैं अरे हमें मंदिर में बैठे नहीं देते हैं, तो नहीं देते हैं तो तुम्हारा कोई ऐसा अवगुण होगा जिससे नहीं दे पाए। मंदिर में आना, मंदिर में रहना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। आप आओ, समाज में रहो, समाज का सेवा करो, समाज की सेवा करो, समाज को आगे बढ़ाओ। तो देखो एक बात मैं बताऊं, आप समझ जाना। आज ही हमारे बैठे ना हमारे चौधरी साहब, हमारे यहाँ पे परम धाम है, आप समझना। परम धाम में राज श्यामा जी रहते हैं, उनको हम राधा कृष्ण बोलते हैं। परम धाम सबसे ऊपर। परम धाम के बाद अक्षरधाम आता है। अक्षरधाम में जो रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अक्षरधाम में रहने वाले को क्या बोलते हैं, अक्षरधाम में रहने वाले को क्या बोलते हैं, महाविष्णु। महाविष्णु और महाविष्णु की पत्नी को महालक्ष्मी, ये समझ लो। महाविष्णु मन थे त्रिगुण, है ना। परम धाम में राजी महाराज रहते हैं, जिनको हम श्री कृष्ण भी बोलते हैं, राजी भी हमारी प्यार की भाषा में राजी बोलते हैं। जैसे मलय में अगर कोई बच्चा ज्यादा ही सुंदर जन्मे तो काला नाम रख देते हैं। मलय में कोई बच्चा ज्यादा ही सुंदर जन्मे तो काला है, बाद में भी गोरा बन जाता है, फिर वो बच्चा तो गोरा है, बड़ा होने में तो गोरा है, सोचता है कि मैं इतना गोरा हूं, वो लोग बोल के काला बोलते हैं, तो नजर ना लग जाए इसलिए काला नाम रख दिया।
और मलय में कोई थोड़ा अच्छा काम कर लग जाता है, किसी के यहाँ एक ही पुत्र हुआ या ज्यादा ज्यादा लाडला हुआ तो राजा राजा राजे बड़े हैं मलय में, राजों से भरा पड़ा है मलय में। और मलय वालों की किस्मत कुछ ये अच्छी है कि वहां पे जो भी राजे होते हैं सब पैसे वाले ही होते हैं, और एक आध राजे ऐसे हैं जो मेरे से ज्यादा लगाव रखते हैं, है ना। तो मैं तो सबसे लगाव रखता हूं, लेकिन अच्छी बात है ना, कोई तो राजा हो मेरे साथ लगाव रखने वाला, कोई राजा तो हो। तो ये देखो, परम धाम में प्यार से हम श्री कृष्ण को ही राज जी बोलते हैं, बस इतनी सी बात है, और कोई अलग नहीं है। हम अपने पिया प्रीतम को राजा जी बोलेंगे सम्मान से, राजा जी बोलते समय लंबा पड़ता है तो राज जी बोल दिया हमने, क्या फर्क पड़ा उससे ना। तो राज जी उनको, वो श्री कृष्ण भी है, परब्रह्म श्री कृष्ण है। और उसी क्षेत्र में थोड़ा सा अलग महल में रहते हैं, उनका नाम है महाविष्णु। महाविष्णु की पत्नी का नाम है महालक्ष्मी। और जो राज्य के साथ जो रहते हैं उनका नाम है श्यामा जी। राज्य ने जो शादी की होगी पता नहीं किसने करवाई, जिसने भी की हो। राज्य की धर्मपत्नी का नाम है श्यामा जी, और श्यामा जी के पति का नाम है राजी। और कितने जने हो गए, कितने जने हो गए, 4। और परम धाम में राजी महाराज के एक पत्नी श्यामा जी हो गई, 12,000 और पत्नियां हैं उनकी, है ना। तो ये 5 हुए कि नहीं हुए, राज जी, श्यामा जी, 12,000 अंगनाएं आत्माएं जो भी हैं, अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी जी, ये पांचों एक ही हैं। पांचों में एक तनिक मात्र भी भेद नहीं है, चौपाई कह रही है, और ये वाणी में भी चौपाई आती है। ये पांचों एक ही अंग है, एक ही अंग, नारियल के एक गोले की तरह है, या यूं समझ के चलो अनार के दाने की तरह हैं। ये पांचों अलग है ही नहीं कुछ भी। अब मुझे ये बात बताएं, वो लोग बताएं जो नासमझी वाली बातें करते हैं, हम तो राज्य को जानते हैं, हमें अक्षरों में से क्या लेना देना। तो राज्य को जानते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्षर ब्रह्म को नहीं जानोगे तो भी राज्य नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सत चिद के बगैर सत और चिद आनंद, सत चिद आनंद के बगैर तो कोई और चीज है ही नहीं ना। ये तीनों चीजें मिलकर के तो सच्चिदानंद शब्द बनता है ना। तो अक्षर कहो, लक्ष्मी जी कहो, और श्यामा जी कहो, श्रीराज कहो, या आप 12,000 आत्माओं का नाम लो, ये सब एक ही हैं, एक ही हैं, इसमें कोई भिन्नता है ही नहीं। तो आप एक बात मुझे बताएं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो भेद करते हैं ना, जो महालक्ष्मी परम धाम के अंदर रह सकती है, महाविष्णु परम धाम में रह सकते हैं, तो संसार के लोग महालक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई। वही महालक्ष्मी के अंश से तो ये लक्ष्मी हुई है, और ये लक्ष्मी की वजह से तो हम संसार में धन संपदा से पूर्ण है। समझे कि नहीं मेरी बात। इसलिए मैं किसी चीज में भेद नहीं मानता हूं। कोई बोलता महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, करो करो, बहुत अच्छी बात है। मैं कभी किसी देवी देवताओं की निंदा और खंडन करने के पक्ष में नहीं होता हूं। कोई खंडन करता है तो मैं उसके सामने जाके उसको जवाब देता हूं, या तो तेरी मेरी नहीं बनेगी बोलता हूं, तेरी मेरी बिगड़ेगी बोलता हूं, तेरी मेरी अब ना बनेगी बोल के मैं खिसक जाता हूं वहां से, क्योंकि मैं किसी की निंदा पसंद नहीं करता हूं, निंदा करनी भी नहीं चाहिए। तो यहां पे लिखा है, चिद चेतनता सवन में एक रस सब पहचान, सत सब थाई भूत है आनंद लीला जान, अक्षर लक्ष्मी एक अंग, 7 श्यामा जी दोए, ए अंग सबे सिराज के भिन्न न जानो कोय। ये चौपाई बता रही है, देखो साफ साफ बता रही है, किस किस को एक मानो, अक्षर लक्ष्मी एक अंग, दोनों में भेद नहीं है। 7 और श्यामा जी कितने हो गए, 4 हो गए। ये अंग सबे श्री राज के। अब राज्य के एक अंग को अगर काट देंगे तो पाप लगेगा नहीं लगेगा, दोष लगेगा नहीं लगेगा। हम राज्य को तो मानते हैं, अक्षर को नहीं मानते हैं, तो मैं राज्य का टांग काट दिया।
काटा कि नहीं काटा, पाप लगा कि नहीं लगा, ये चौपाई ये वाणी में भी आती है। चौपाई ऐसी चौपाई वाणी में भी आती है। तो इसलिए प्रणामियों का ज्ञान इसलिए थोड़ा सा गहराई से समझने वाला ज्ञान है, चिंतन करने वाला ज्ञान है, विचार करने वाला ज्ञान है। लेकिन अगर इसको गहराई से अगर आप समझेंगे ना तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है। लेकिन बस इतना जरूर समझना कि भेद का भाव किसी भी चीज में नहीं रखना चाहिए, भेद कहीं नहीं होना चाहिए। अगर भेद का भाव हम रखेंगे तो हम जगत में भटक जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये सारी बातें यह बताई गई। और गंगा जी भाई को बहुत सारी शंकाएं होती हैं, सब शंकों का निवारण यहाँ पे किया जाता है। देवचंद्र जी महाराज द्वारा सभी शंका का निवारण किया जाता है। अब जो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे यहाँ पे, जो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया तो दूसरे बछड़े वैसे ही बनाए, वो कौन सा स्वरूप था, ऐसी बातें यहाँ काफी पूछी है। तो अब ये सब व्याख्या मैं आपको नहीं करूंगा। कभी आपको समझने का मन करे श्री कृष्ण के विषय में गहराई से तो कभी मेरे पास आना बैठना, मैं समझा दूंगा। और आज शिला के विषय में यहाँ पे बड़ा सुंदर बातें बताई गई है। 11 बरस 52 दिन बिलसे ब्रज के माही, तापी से लीला रास की करी धनी ने ताही। तो राजी महाराज ने ही रास की लीला का खूब आनंद सभी को दिया है। एक दिन गौओं को संग लेके चले गए। एक पुत्र, पालक पुत्र था, उनका नाम था कल्याण जी, यहाँ पे लिखा है। तो कल्याण जी के साथ श्री कृष्ण जी रह गए और कल्याण जी को जाकर के कह दिया आप चले जाना, मैं बलदाव जी के साथ हूं। दोनों को झूठ बोल करके भेज दिया और श्री कृष्ण वृंदावन में कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके बंसी बजाने लगे। जिस दिन बंसी बजाई तो गोपियां अपने अपने घर से चल पड़ी। 3 तरह की गोपियां है ना, स्वातसी गोपियां और राजसी गोपियां और तामसी गोपियां। एक गोपियां एक ही हैं। आप ये नहीं समझना कि 3 तरह की गोपियों में कोई गुस्से वाली होगी, ऐसा नहीं। गुस्से वाली उससे वाली कुछ नहीं है, सिर्फ मात्र उनके स्वभाव के आधार पर यह भेद बताया गया है। परमात्मा के पास क्या स्वातसी, क्या राजसी, क्या तामसी। हाँ इतना जरूर है, स्वातसी सखी कैसी होती हैं, हमारे मलोय से एक शशि बहन आती है, आज नहीं आई क्या, धीरे धीरे चलने वाली, आराम से चलने वाली, धीरे धीरे चलती है ना। तो धीरे धीरे आराम से चल के जो आते हैं वो स्वातसी सखी है ना। और घर से आते समय कुछ ताम झाम लेकर के, फल वल लेकर के जरा चढ़ाना पड़ेगा, ये राजसी सखी है। और फटाफट चल करके मंदिर आती हैं, कुछ भी नहीं चढ़ाती हैं, सीधा आकर के कुर्सी में बैठ जाती है, ये तामसी सखी है। कहां जाऊं समझाने, आप ही को समझाना पड़ेगा ना। फटाफट आती है और मंदिर में जाकर के कर लेती हैं, बस इतना ही करती हैं। ज्यादा प्रणाम झुकने का भी वो नहीं है, थोड़ा मुंह से कर लेते हैं, राज जी के चरणों को चूम लेते हैं और कुर्सी में बैठ जाती हैं। ये कौन सी सखी हैं, तामसी सखी हैं। ये समय ही नहीं इनके पास, बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, ये तामसी सखी है। तो 3 तरह की सखियां हैं। देखो तीनों तरह की सखियां ये हमारे मलय में रहती हैं। और ये नेट में सब कथा सुन रहे हो ना आप लोग, आपको बता रहा हूं जो बाहर से सुनने वाले हैं, अगर 3 तरह की सखियां देखना हो तो ये आना है, मैं दिखा दूंगा। हमारे यहाँ 3 तरह की सखियां है ना, और 3 तरह की सखियां यहाँ पे आती हैं, बड़े अपने मस्ती में आती हैं, जिनको बिल्कुल समय नहीं है। और यहाँ थोड़ी देर बैठे और बाहर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, क्या करूं, किधर से भागूं, किस समय गुरुजी कीर्तन शुरू करे और मैं उठ के भागूं, ये तामसी सखियां। गुरुजी कीर्तन करना शुरू करें, कभी कभी तो गुरुजी आंख बन के कीर्तन करते हैं, आंख बन के कीर्तन करते हैं, मुझे तो बढ़िया हो जाता, मैं तो उठ के भागी जाती है। ये तामसी सखियां हैं। स्वातसी सखियों का मतलब होता है एकदम शांत स्वभाव की, मंदिर आए खुला समय लेकर के आना, आ ही गए तो प्रभु के दर में क्या परेशान, 2 घंटा 1 घंटा ज्यादा भी लग जाए तो लग जाए, शांति से रहना, शांति से बैठना, शांति से परिक्रमा करना, हड़बड़ी नहीं करना, ये स्वातसी सखियां हैं।
राजसी सखियां थोड़ी ठाट बाट से आती हैं, थोड़ा इधर उधर कुछ लगा लोगों करके बढ़िया से, है ना। तो जो आती है ना, वो आंखों में भी कुछ लगा के आती हैं बढ़िया से, मंदिर जा रही हूं, ठीक है ना, ये वाली ठीक लग रही है, और ये वाली सब ठीक है, सब बढ़िया है। ये राजसी सखिया है, देखो ठाट बाट से आने वाली है ना, ओठ में लाली लगा करके, थोड़ा चश्मा चुश्मा पहन करके, बालों को सब बढ़िया बना के थोड़ा सा आगे करके हिलाते हुए, ये राजसी सखिया है कि नहीं, है कि नहीं। ये राजसी सखियां हो गई ना, थोड़ा सब बाल बढ़िया बना लेती हैं, थोड़ा सा बीच में से खींच के आगे ला लेती है। मैंने कहा ये क्यों किया ना, आजकल की स्टाइल है। और वो बाल तो अब आगे जो किया, बाल तो बार बार आगे आएगा ही, नहीं बड़ा आनंद है ना। और उसको फूंक मार के उड़ा देती हैं, ताकि फूंक मारने से उनकी सब लोगों को फूंक मारने की स्टाइल का भी तो पता चले, है ना। तो ये है राजसी सखियां। तामसी सखियां तो बच दबा दब आई, और क्या करते हैं, राजी महाराज के चरणों के पास आकर के बैठी गए, थोड़ा सा प्रणाम करने का जैसा किया, बैठी गए। वो सखियों का मतलब आप सभी हो, चाहे यह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए मैं कह रहा हूं। तो यहां इस तरह से बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो तीनों तरह की सखियां चल पड़ी। अब कैसे चल पड़ी, जो तामसी सखियां थी, रास में जाते समय आओ देखा ना ताओ देखा, चल ही पड़ी, जैसे यहां आती हैं वैसे ही चल ही पड़ी फटाफट। राजसी सखियां श्रृंगार करने बैठ गई, चलो थोड़ा श्रृंगार करके चले। स्वातसी सखियां ढीली ढाली थी बेचारी, धीरे धीरे चलने वाली, उनको रोक लिया परिवार के लोगों ने। तो सभी लोगों को योग माया के द्वारा एक ही साथ बुला लिया, और योग माया सीधा उनको लेके कहां चली गई, केवल ब्रह्म की स्वामिनी, जिनका नाम है योग माया, एक नए ब्रह्मांड की रचना की थी। ध्यान से सुनना, विशेष करके सभी के लिए। योग माया ने एक नया ब्रह्मांड बनाया, योग माया ने एक नया ब्रह्मांड बनाया। उस ब्रह्मांड का नाम है रास लीला का ब्रह्मांड। धरती तित ब्रह्मांड थी अलगो, न ये संसार में न ये परम धाम में, अलग से नया ब्रह्मांड बना, योग माया का ब्रह्मांड उसे कहते हैं। सबको वहां पे बुलाया, वहां पे बुलाने के बाद नंदनंदन श्याम सुंदर ने सबको रास का आनंद दिलाया। ये तो भागवत का प्रसंग है, लिए कि थोड़ा है या, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो भगवान कृष्ण ने उनको कई सारी बातें बताई। अरे तुम क्यों आई हो, अगर तुम्हारा पति कोढ़ी हो, कपटी हो, अंधा हो, नीच हो, कुटिल हो, निराधार हो, और इतना ही नहीं, पति अगर तुम्हारा पति मूर्ख हो, जड़ हो, अनजान हो, क्रोधी हो, दरिद्र हो, और तुम पतिव्रता नारी को कभी भी अपना पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तुमने 6 महीने पहले यही तो कहा था, अब क्यों आई हो यहां। तो यहां आने पर तामसी सखी बड़ी फायदेमंद में रही। स्वातसी राजसी बेहोश होकर के गिर गई, ये सब बातें सुन करके। तामसी सखियों ने कहा आप लोग चिंता मत करो, हम बैठे, हम मुकाबला करेंगे कृष्ण के साथ। बंसी बजा के बुलाया, और यहां आगे तो ताना मारते, वापस जाओ वापस जाओ, क्यों जाएंगे वापस, नहीं जाएंगे, उठो सब उठो। सब तो बेहोश वाली को भी उठा दिया। ये तामसी सखी बड़ी काम की सखियां होती हैं, एक जल्दी घबराती नहीं है, जल्दी परेशान नहीं होती है ना। इन्होंने फिर सबको समझा बुझा करके बाद में भगवान कृष्ण के साथ वृंदावन में, पहले वृंदावन दिखाया, यहाँ पे लिखा है वृंदावन का दर्शन कराया। दर्शन कराने के बाद फिर उन्होंने कहा ये फल देखो, ये फल देखो, सारे वृंदावन के फलों का दर्शन कराया। तो कुछ गोपियों ने, सखियों ने कहा कि हमें ये खाना है, ये खाना है। तो भगवान ने हाथ ऐसे किया तो फल अपने आप नीचे गिरा। भगवान ने कहा लो सखी ये खा लो, तुम ये खा लो, तुम ये खा लो। सब सखियों को फल भी खिलाया। उसके बाद बड़ा सुंदर रास रमण किया। पहली बार रास रमण किया तो उस समय एक ही कृष्ण थे, 12,000 आत्माएं थी। समझना, एक ही कृष्ण थे, 12,000 आत्माएं थी। समझ गए ना। अब फिर बेहोश श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होकर के जब दोबारा प्रकट हो गए तो उसमें एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, 12,000 श्री कृष्ण, 12,000 गोपी होकर के
ये बड़ा आनंद, ये किसको दिखाया? रासलीला का आनंद किसको दिखाया? किसको दिखाया? पूछ रहा हूं मैं आप सभी को। ये रासलीला का आनंद अक्षर ब्रह्म को दिखाया, ब्रह्म आत्मा को नहीं दिखाया। ये 12,000 ब्रह्म आत्माएं तो परम धाम में नित्य रास करते ही हैं। परम धाम में रास लीला कैसे होती है, योग माया के ब्रह्मांड में ला करके किसको दिखाया? अक्षर ब्रह्म को दिखाया। और अक्षर ब्रह्म इतने निमग्न हो गए, क्योंकि उस समय शरीर अक्षर ब्रह्म का है, आवेश परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का है, परम धाम वाले श्री कृष्ण का। तो रास का आनंद दिखाया। बाद में राजी महाराज जोश को खींच लिया। रास में जब छम छम नाच रहे थे, एकदम नाच रहे थे, जैसे तड़ाक से म्यूजिक बंद कर दो तो सब शांत हो जाते ना, म्यूजिक बंद होते सब शांत हो जाते हैं। ऐसे राजी महाराज ने आवेश को खींचा। अक्षर ब्रह्म ध्यान के मुद्रा में सब रास का आनंद ले रहे थे, अक्षरधाम में जग गए। राजी महाराज परधाम में पहले से बैठे हैं, और जो ब्रह्म सृष्टियां थी रास में वो ढूंढने लग गई चारों ओर। कृष्ण कहां गए? कृष्ण कहां गए? कृष्ण कहीं नहीं गए थे। कृष्ण को तो राजी महाराज ने जोश खींचा तो अक्षरधाम में जग गए थे, बस इतना ही था। ना अंतर्ध्यान हुए न कुछ हुआ। फिर अक्षर ब्रह्म ने मन जैसे रास का आनंद देते देते अक्षर ब्रह्म को पता चला, अरे यही ब्रज के लीला करने वाले थे, यही रास की लीला में मुझे आनंद दे रहे हैं। तो इस तरह से करने पर क्या हुआ? चित्त और बुद्धि में पहले रास की लीला अखंड हो गई अक्षरों के अंदर, फिर बाद में ब्रज की लीला अखंड हो गई। दोनों लीलाएं अक्षरों के चित्त और बुद्धि में अखंड हो गई। इसका विस्तार कल थोड़ा सा मैं आप लोगों को करूंगा समझाने के लिए। उसके बाद तब सखी सखी प्रति कृष्ण कृष्ण करत हास विलास, यह सुख वर्ण्यो न जाए जो परमानंद अविनाश। एक कृष्ण एक गोपी होकर के रास का आनंद सब दिलाया। दिलाने के बाद जो रास का जो आनंद पूर्ण हुआ, उसके बाद सब सखियों को कहा, हे सखियों आप लोग सब जाओ झीलना करो जमुना जी में। झीलना किया, स्नान किया, भोजन प्रसाद स्वीकारा। सब कुछ करने के बाद जब ये जो गोपियां थी ना, रास को समझना, अच्छी तरह से समझना, ये बार बार ये सब भेद खोलना मुश्किल होता है, कई बार रास के प्रसंग को भी समझना जरूरी है। तो जब ये गोपियां वापस अपने अपने घर में जाग गई, क्योंकि इस समय जब तक योग माया का ब्रह्मांड था ना, तो ये संसार ब्रह्मांड मिट गया था, इसमें आवरण आ गया, पर्दा आ गया। तो योग माया के ब्रह्मांड में सब लीला, योग माया का मतलब होता है जहां पे गोपी और कृष्ण को संजोग बना दे, उस ब्रह्मांड में रासलीला हुई। तो जो गोपियां वहां से चल पड़ी थी, कौन सी गोपियां? जो 12,000 अंगनाओं के अलावा और भी बड़ी सारी गोपियां, करोड़ों करोड़ों गोपियां आ रही थी। उसमें से अनंत सीताओं का भी स्वरूप था। रामचंद्र जी जब वन में चले गए तो रामचंद्र जी को पसंद करने वाले पुरुष भी थे वहां पे। और जब भगवान कृष्ण जब मथुरा गए तो मथुरा कई जन्म की बात, इस जन्म की बात नहीं, कई जन्म में जब मथुरा जाते थे, जो कृष्ण को पति के रूप में मानते थे वो भी थी। ब्रज वृंदावन की भी बहुत सारी नारियां कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करती थी, वो भी थी। और ये जो गोपियां हैं, मूल गोपियां 12,000, इनकी 2-2 बेटियां थी, ये भी कृष्ण को पति के रूप में ही मानती थी। तो श्री कृष्ण ने योग माया के ब्रह्मांड में रास किया, और इधर ब्रह्मांड का सारा संसार का प्रलय हो गया। जब योग माया के ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांड को फिर जागृत करके, ये सब योग माया का काम है, इसे ब्रह्मा जी का कोई लेना देना नहीं है। तो जब इनको फिर वापस भेजा गया, कहां पे? जहां जहां आए थे वृंदावन में, तो उसके बाद जहां जहां थी गोपियां, उनको वापस भेजने के बाद फिर जो गोपियां आ रही थी, प्रलय कर दिया था संसार को, तो जो गोपियां आ रही थी वहां पे समय रुक गया था बिल्कुल। रासलीला पूरा होने के बाद जो पहले वाली पहली पंक्ति में जो गोपियां आ रही थी, वो दूसरी रासलीला में यहां वृंदावन में शामिल हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समझे कि नहीं? क्या समझे? कुछ नहीं समझे।
हैं? ये बड़ी गहरी बात है, ये समझना बड़ा मुश्किल है ना, समझना बड़ा मुश्किल। मैं फिर शॉर्टकट में आपको ये समझाऊं। जब वृंदावन में बंसी बजाई भगवान कृष्ण ने, गोपियां सारी आ गई ब्रजमंडल से, उनको योग माया के ब्रह्मांड में ले गए, इधर वाले ब्रह्मांड को बिठा दिया भगवान ने। समय रुक गया वहीं का वहीं। 10 बजे का रात का समय था तो 10 ही बज गया, 11 12 नहीं बजा, 1 2 3 4 नहीं बजा, ये समझ लीजिए सरल भाषा में। तो जो गोपियां वहां से चल पड़ी थी, और सारी गोपियां 12,000 तो आ गई, उनको योग माया में भेज दिया। जो आ रही थी अन्य बड़ी सारी गोपियां, उनको इसी वृंदावन में बुला करके यहां राश्रमण किया। भगवान ने 2 बार आश्रमण किया। एक बार वहां योग माया में, वो किसी को पता नहीं चला, सिर्फ अक्षर ब्रह्म को पता चला, और 12,000 ब्रह्म आत्माओं को पता चला। एक गहरी बातें बढ़िया से समझना है तो जय दयाल गोयंद का गोरखपुर में उनकी किताब पढ़ना, और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का किताब पढ़ना, उससे बातें आपको बहुत सारी बात समझ आ जाएगी। ये अकेले प्रणामियों की बात नहीं है। और ये भागवत में, भागवत के महात्म्य में, महात्म्य अंतिम भाग वाले महात्म्य में जाके पढ़ना, वहां भी सारा भेद खोला गया है। एक अकेले प्रणामी की बात नहीं है, ये सभी लोग ये बातें लेकिन बखान नहीं करते हैं। व्यवहारिक की रासलीला, वास्तविक की रासलीला, ये दोनों बातें समझने वाली बात है। ये प्रणामी को जानने वाला ज्ञान है। तो अब ज्यादा प्रसंग आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि कुछ प्रसंग कल मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, और आगे बस ज्ञान की ही बातें ज्यादा है, क्योंकि देवचंद्र जी का ज्ञान कितना गहरा रहा होगा आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक एक बात कैसे भेद खोल खोल करके समझा रहे हैं, यही सारी बातें बता रहे हैं। आइए आगे हम चलते हैं, अभी के प्रश्न को यहीं पर विराम दे देते हैं। तो कल थोड़ा सा इसका रास का और थोड़ा प्रसंग वर्णन करने के बाद प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे और इसका आनंद लेंगे। एक चौपाई दोहराएंगे, उसके बाद फिर प्रसाद भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करेंगे। इन विद रास विलास कर, पैठे जमुना माही, झील ना करें बनाय के, बहुत सुख बरत्यो आही, बहुत सुख बरत्यो आही। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी, श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सद्गुरु महाराज सर्व सुंदर साथ। प्रणाम सुंदर साथ जी।